हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो कैच के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा एमए एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे। यह थर्ड पेपर है, जियोग्राफी ऑफ रिसोर्स। आइए देखते हैं। यह पेपर आज 29 जुलाई को यह पेपर फर्स्ट मीटिंग में था जो संपन्न हो गया है। अब इसका आंसर मेरे द्वारा दिया जाना है। आप लोग अपने आंसर का मिलान यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आज का जो पेपर रहा ये थोड़ा आसान रहा अन्य दो पेपरों की अपेक्षा, जैसे कि फिजिकल लैंडस्केप और एक था पेपर जो हुआ है, एक और पेपर हुआ है याद नहीं आ रहा है। उन दोनों पेपरों की अपेक्षा ये बहुत ही आसान है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये तो सब जानते हैं, तो ये तो आपका 5 जून हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस किस प्रकार का संसाधन है। तो यह सर्वसुलभ संसाधन है। इसके पहले मैंने आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल से संबंधित कुल 400 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट भी हल कराया था। लगभग उसी में से ही सारे क्वेश्चन आ गए हैं। कुछ 10-15 क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से आए हैं, लेकिन लगभग सभी क्वेश्चन मिल गए थे। तो जो पढ़ाया वहीं आया एग्ज़ाम में। आप लोग यदि अच्छे से देखे होंगे वीडियो तो बढ़िया कर लिए होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम तांबा उत्पादक देश है। तो विश्व का बृहत्तम तांबा उत्पादक देश देखिए, ये चिली है। चिली में एक चिक्विकमाता है, चिक्विकमाता। ये चिली की तांबे की बहुत प्रसिद्ध खान है, चिक्विकमाता। चिक्विकमाता ये चिली में एक तांबे की सुप्रसिद्ध खान है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, कैगा। तो इनमें से देखिए जो कल्पक्कम तमिलनाडु का है ये बड़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कल्पक्कम। पांचवा है, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बता रहा है। तो इसमें देखिए कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन और उपयुक्त सभी। तो इनमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब इसके बाद है, वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उस प्रैक्टिस सेट से देखिए ये एक पहला क्वेश्चन भी मिला है कि वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया। तो सन 1826 ईस्वी में इन्होंने दिया था। विनिर्माण क्रिया उद्योगों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसे द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ये भी देखिए उसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है जो फंसा हुआ है। विश्व कृषि प्रदेश का सर्वाधिक मान सीमांकन है। तो ये भी देखिए उसी प्रैक्टिस सेट से आया हुआ है, डी विटलिसी का है। इन्होंने विश्व को कुल 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वान थ्यूनेन का कृषि औषधि सिद्धांत में कितनी पेटियों की संख्या बताई गई है। तो इसमें तो 6 पेटियाँ हैं। कितनी पेटियाँ हैं? कुल 6 पेटियाँ हैं। प्रथम पेटी में क्या बताया गया था? प्रथम पेटी में आपका दुग्ध उत्पादन और साग सब्जी, दूसरे पेटी में ईंधन या लकड़ी, तीसरे में गहन कृषि, चौथे में कृषि के साथ प्रतिभूमि, पाँचवें में त्रिखेत सिस्टम प्रणाली बताया गया था, छठवें में आपका पशुचार बताया गया था। ये 6 पेटी थी। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के प्रमुख कृषि क्षेत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इनमें देखिए थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप विटलिसी को लगा सकते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका विटलिसी। 11 नंबर है, वान थ्यूनेन के अनुसार किस पेटी में गहन कृषि कार्य होता है। मैंने अभी बताया कि तृतीय पेटी में होता है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका तृतीय पेटी। 12 नंबर है, विकासशील देशों में निम्न में से कौन सी कृषि की जाती है। तो विकासशील देशों में कह रहा है, तो विकासशील देशों में आपका जो भी होगा ये निर्वाह मूलक कृषि की जाएगी, है ना। इसमें निर्वाह मूलक कृषि की जाएगी। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर है। लद्दाख नामक स्थानांतरशील कृषि कहाँ की जाती है। देखिए ये सब प्रैक्टिस सेट में पूरा हल कराया गया था। तो लद्दाख कृषि ये इंडोनेशिया या मलेशिया में, ब्राज़ील में रोका, श्रीलंका में चिन्ना, भारत में जो है कि झूमिंग कृषि होती है। वान थ्यूनेन का कृषि औषधि सिद्धांत कहाँ के अनुभव पर आधारित था। तो ये जर्मनी, ये भी बताया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जर्मनी। 15 नंबर है, निम्न में से कौन सा व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश नहीं है। तो व्यापारिक तो इसमें सहारा वाला क्षेत्र है जो व्यापारिक नहीं है, ये जीवन निर्वाह का हो जाएगा।
आगे है 16 नंबर, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान में तांबे का उत्पादन अधिक होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा विरल संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देखिए जो आपका कृषि योग्य भूमि है, कोयला है, सोना है, जस्ता है, तो कोयला, सोना, जस्ता ये तीनों विरल के श्रेणी में आएंगे, यही विरल के श्रेणी में नहीं आएगा, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा, ये सामान्य सुलभ में आ जाएगा। 18 नंबर है, सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावना है। तो देखिए सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक जो संभावना होगी वो उष्णकटिबंध क्षेत्रों में होगा, क्योंकि यहाँ का सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश की विशेषता है? तो उच्च साक्षरता, निम्न गरीबी दर, उच्च जीवन प्रत्याशा, उच्च शिशु मृत्यु दर। तो इनमें से कौन सा विकासशील देश की विशेषता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, विकासशील देश की विशेषता पूछ रहा है, तो ये उच्च साक्षरता है नहीं, निम्न गरीबी दर भी नहीं है, उच्च जीवन प्रत्याशा और उच्च शिशु मृत्यु दर, तो ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। 20 नंबर है, सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद उच्च आर्थिक विकास के लिए कौन सा देश जाना जाता है? तो सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, है ना, तो जहाँ ये जो जापान है, तो जापान में ये नहीं है, फिर भी जापान दूसरे देशों से कच्चे मालों को निर्यात करके जो है कि अपने यहाँ उत्पादन करता है, तो राइट ऑप्शन इसका जापान ही हो जाएगा। 21 नंबर, विश्व व्यापार संगठन मुख्य से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण विनिमय, स्वास्थ्य नीतियाँ, व्यापार समझौते और सैन्य गठबंधन, तो ये इसका ये व्यापार समझौता ही होगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका व्यापार समझौते से होगा। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। 22 नंबर, विकसित देशों में आमतौर पर कौन सा क्षेत्र GDP में सबसे बड़ा योगदान करता होता है? तो इसका कृषि, निर्माण, खनन, सेवाएं, तो सेवाएं अधिक होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 23 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का प्रमुख ध्यान है? तो सैन्य सहायता प्रदान करना, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, गरीबों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना हो जाएगा। और 24 है, क्योटो प्रोटोकॉल का ध्यान केंद्रित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद है 25 नंबर, विशिष्ट आर्थिक पेटी की अवधारणा किस देशों ने विकसित की है? भरतपुर, सिंगापुर, चीन, इंडोनेशिया, तो राइट ऑप्शन नंबर चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चीन हो जाएगा। 26 है, निम्नलिखित में से कौन विकास देशों की विशेषता नहीं है? उच्च प्रति व्यक्ति आय, निम्न औद्योगिकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी, उच्च जीवन स्तर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निम्न औद्योगिकरण जो है ये विकास देशों की विशेषता नहीं होगा, बाकी सब है। अब उसके बाद 27 नंबर है, रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना कहलाता है, तो यह सेरीकल्चर होता है, जबकि एपी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित है, बीटी कल्चर अंगूर खेती से संबंधित है, पीसी कल्चर ये जो है कि आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। अब आते हैं 28 नंबर पे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध यहाँ पे दुग्ध उत्पादन से होगा, राइट ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी बहुमूल्य धातु है? क्रोमियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकल, इनमें आपका प्लेटिनम बहुमूल्य धातु हो जाएगा। अब 30 है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, एस स्वामीनाथन। तो महबूब उल हक जो पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को विकसित किया और मानव विकास सूचकांक को देने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, महबूब उल हक। 31 है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सघनता अधिकतम है? पंजाब का मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी। तो इन चारों में देखा जाए तो गंगा का ऊपरी मैदान, तो गंगा का ऊपरी मैदान नहीं बल्कि गंगा का जो है जब भी होगा तो निचला मैदान होगा, तो निचला मैदान दिया नहीं है, तो इसलिए इस आधार पर आपका गंगा का डेल्टाई वाला क्षेत्र उच्च सघनता वाला जो है कि उच्च जनसंख्या सघनता वाला भाग कहलाएगा। अब 32 है, न्यूनतम लागत और स्थितिक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो लास ने अधिकतम रखा था, लास ने अधिकतम बताया था, अधिकतम लागत सिद्धांत को दिया था, और न्यूनतम लागत सिद्धांत को वेबर ने दिया था, और इन्होंने परिवहन के संदर्भ में अपना न्यूनतम लागत सिद्धांत दिया था। ब्रिक्स शब्द का संदर्भ है, तो ब्रिक्स के अंतर्गत देखिए ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका को सम्मिलित किया जाता है। ये इन सभी देशों का एक संगठन है और यह विकासशील देशों का एक आर्थिक संगठन है, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
34 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन संरक्षण का लक्ष्य नहीं है? संसाधनों का सतत उपयोग, ये तो है। पर्यावरण संरक्षण भी है, संसाधनों का ह्रास, जैव विविधता संरक्षण। तो ये संसाधनों का जो ह्रास है यही संसाधन संरक्षण का लक्ष्य नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 35 है, वैश्विक स्तर शब्द का सामान्य संदर्भ है। तो वैश्विक उत्तर शब्द का सामान्य संदर्भ पूछ रहा है, तो इसका जो हो जाएगा आपका आर्थिक रूप से विकसित देशों के लिए किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आर्थिक रूप से विकसित देश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। अब इसके बाद है 36 है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो सन 1986 में लागू किया गया था। इसे छतरी विधान के नाम से भी जाना जाता है। और 38 देखिए, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़। तो धारवाड़ सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 39 देखिए, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये भी प्रैक्टिस सेट में था, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। 40 है, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक जल की मात्रा है, तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। अब उसके बाद 41 है, संसाधन संरक्षण का गहरा संबंध है संसाधन के संपोषणी विकास से है, संसाधन के अप्रयोग से, संसाधन संचयन से, इनमें से कोई नहीं। तो संसाधन संरक्षण का गहरा जो संबंध होगा वो संसाधन के संपोषणी विकास से होगा, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका संसाधन का संपोषणी विकास। 42 देखते हैं, खनिज संसाधन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो जितने भी खनिज संसाधन होंगे वे सभी अजैविक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 43 है, संसाधन भूगोल निम्न में से किसकी उपशाखा है? तो ये आपका जो उपशाखा ये मुख्य रूप से आर्थिक भूगोल की उपशाखा है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? तो इन्होंने सन 1968 में रखा था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाए दूसरा हो जाएगा। 45 देखिए, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो सिंचाई के क्षेत्रों में किया जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? तो ये अंकलेश्वर में आपका पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, तो ये खनिज तेल शक्ति हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादन राज्य हैं, तो इनमें से देखिए गुजरात और उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में लगभग 48% होता है और गुजरात में 24% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब उसके बाद है लौह अयस्क की सबसे उत्तम श्रेणी है, तो इसमें मैग्नेटाइट लौह अयस्क की सबसे उत्तम श्रेणी है। ये सब देखिए प्रैक्टिस सेट में हल कराया गया था और वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। जो लोग प्रैक्टिस सेट को देखे होंगे वो लोग बढ़िया क्वेश्चन कर लिए होंगे, लगभग 55 प्लस किए होंगे। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो कोयला ही है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा कोयला। जल विद्युत की सर्वाधिक संभाव्य क्षमता किस महाद्वीप में विद्यमान है? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में विद्यमान है, ठीक ना। जल विद्युत का संभाव्य क्षमता किस महाद्वीप में विद्यमान है ना, तो संभाव्य क्षमता विद्यमान की बात कर रहा है, तो ये आपका अफ्रीका ही हो जाएगा। इसके बाद उत्तरी अमेरिका और यूरोप का नंबर आता है। 51 है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में इसको अनिवार्य कर दिया गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु खनिज नहीं है? तो इनमें से देखिए थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है और आपका ये भी आता है रेडियम भी आता है, लेकिन क्रोमियम आपका परमाणु खनिज नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो इसमें अधात्विक खनिज पूछ रहा है, तो लोहा धात्विक खनिज है, तांबा धात्विक है, बॉक्साइट धात्विक है, लेकिन जो अभ्रक है ये अधात्विक है। अब उसके बाद 54 है, जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 55 है, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो इन चारों में देखा जाए तो जो ये जो आपका जल विद्युत होगा इसे आप सफ़ेद कोयला के नाम से कह सकते हैं। 56 से प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में है? तो रूर कोयला क्षेत्र जो कि जर्मनी में है, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जर्मनी। 57 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी कि गैर परंपरागत पूछ रहा है, ठीक है। तो गैर परंपरागत में देखिए प्राकृतिक गैस परंपरागत है, कोयला परंपरागत है, खनिज तेल परंपरागत है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरागत है। ये भी मैंने प्रैक्टिस सेट में इसके बारे में भी बताया था। अब इसके बाद चलिए 58 नंबर, निम्नलिखित के शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो ये गोंडवाना समूह में सर्वाधिक कोयला जो है कि प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद है
59 पर्यावरण न्याय से संबद्ध NGT का पूर्ण रूप है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक जमाव के कारण क्या होगा, तो ये आपका तापमान बढ़ोतरी होगा, वैश्विक तापमान होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, तो इस आधार पर आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 61 है द लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रथम बार कब प्रकाशित हुई, तो 1952, 1960, 1972 और 1980, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1972। ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रकाशित की गई थी द लिमिट्स टू ग्रोथ। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1972। सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है, तो विल्सन आयोग, स्मिथ आयोग, ब्रंटलैंड आयोग, हंटर आयोग। तो ये ब्रंटलैंड आयोग था, ये 1980 के दशक में आया हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 63 है जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण विश्व के किस भाग में पाया जाता है, तो ये आपका पूर्वी एशिया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी एशिया। अब इसके बाद डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एशिया में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, तो लगभग 60% जनसंख्या पाई जाती है, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 66 है भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये जमशेदपुर में किया गया था 1907 में, तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जमशेदपुर। और साक्षी नामक स्थान पे किया गया था, कहाँ पे किया गया था, साक्षी नामक स्थान पे किया गया था, बाद में इसी साक्षी का नाम बदल करके जमशेदपुर कर दिया गया। वर्तमान में वन संसाधनों को घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो ये इसमें आपका वनी आग हो जाएगा, वनों में लगने वाले आग वन संसाधनों को घटने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये पेरिस, मॉस्को, स्टॉकहोम, न्यूयॉर्क। तो इसमें देखिएगा तो ये आपका स्टॉकहोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। 69 है विश्व सिंचाई एक सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है, तो इसका धान तो बिल्कुल हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए, तो ये 33% पर रहना चाहिए। अब उसके बाद है अमूर्त संसाधन का उदाहरण है, तो अमूर्त संसाधन में कार्यकुशलता आ जाएगा, सामाजिक संगठन नहीं हो सकता, स्वास्थ्य नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कार्यकुशलता। अब इसके बाद संपोषणी विकास की संकल्पना सर्वप्रथम कब प्रकाश में आया था, तो ये 1980 के दशक में आया था, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शोध को किस आर्थिक क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाता है, तो शोध को तो 5वें आर्थिक क्रियाकलाप में रखा जाता है, लेकिन 5वां नहीं दिया, तो इस आधार पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद 74 स्वतंत्र उद्योग का उदाहरण है घड़ी उद्योग, रेडियो उद्योग, टेलीविजन उद्योग, उपयोग सभी, तो ये सभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक किस में आता है, स्वतंत्र उद्योग या फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी, तो क्लब ऑफ रोम ने किया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लब ऑफ रोम। हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इन 75 में मान के चलिए कि 70+ बिल्कुल सही हैं, 70+ बिल्कुल सही क्वेश्चन बताए गए हैं, और जिन्होंने मेरे अकॉर्डिंग आंसर किया होगा तो वो भी अपना 70+ क्वेश्चन सही मान करके चलें। और जो मैंने प्रैक्टिस सेट में हल कराया था लगभग उससे आपका लगभग मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन तक क्वेश्चन फंसे हुए थे, और जिन्होंने देखा होगा, पढ़ा होगा, वो अच्छे से कर लिए होंगे। और फिर जो अगला पेपर है GIS और रिमोट सेंसिंग का, उसका भी मैं कुछ एक प्रैक्टिस सेट हल करा दूंगा। हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए वीडियो उस प्रैक्टिस सेट का, तो रिमोट सेंसिंग का बचा है तो उसको मैं हल करा दूंगा, और फिर उसके बाद आपका चारों पेपर ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग जो नए लोग हैं चैनल पर आए हुए हैं, तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए रहिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आज के सेशन में मित्रों बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट जो है कि वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक आपके 4th एग्ज़ाम के लिए।